ओम शांति। आज बाबा के 23 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आते हो रिफ्रेश होने। बाप के मिलने से भक्ति मार्ग की सब थकान दूर हो जाती है। प्रश्न है, तुम बच्चों को बाबा किस विधि से रिफ्रेश कर देते हैं? उत्तर है, फर्स्ट पॉइंट, बाबा ज्ञान सुना सुना कर तुम्हें रिफ्रेश कर देते हैं। सेकंड, याद से भी तुम बच्चे रिफ्रेश हो जाते हो। वास्तव में सतयुग है सच्ची विश्रामपुरी। वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसको प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़े। तीसरा, शिव बाबा की गोद में आते ही तुम बच्चों को विश्राम मिल जाता है, सारी थकान दूर हो जाती है। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, कितने टाइम से जो थकान होती है, जो हम भटके हुए होते हैं, तो जब बाबा मिल जाते हैं या बाबा की गोद में आ जाते हैं तो हमारी सारी थकान क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट, अविनाशी ड्रामा के राज को यथार्थ समझ करके हर्षित रहना है। इस ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है, जो हू बहू बजा रहे है ना, एक का ना मिले दूसरे से, तो हर एक का पार्ट क्या है? बाबा ने कहा फिक्स्ड है। तो इसलिए कैसे रहना है हमें? हर्षित। सेकंड पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख खुशी में खग्गियाँ मारनी है। बुद्धि में रहे, हम इस पढ़ाई से ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। आज का वरदान, याद और सेवा के शक्तिशाली आधार द्वारा तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले माया जीत भव। आगे बाबा ने कहा, ब्राह्मण जीवन का आधार ही है याद और सेवा। यह दोनों आधार सदा शक्तिशाली हो तो तीव्र गति से आगे बढ़ते रहेंगे। अगर सेवा बहुत है, याद कमज़ोर है, वह याद बहुत अच्छी है, सेवा कमज़ोर है, तो भी तीव्र गति नहीं हो सकती। याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए। याद और निस्वार्थ सेवा साथ साथ हो तो माया जीत बनना सहज है ना। बाबा कहते हैं, एक चीज़ हम बहुत करते हैं सेवा और फिर याद नहीं, तो फिर कमज़ोर हो जाती है। इसलिए दोनों चीज़ का क्या होना चाहिए? याद और सेवा का बैलेंस। तो हर कर्म में कर्म की समाप्ति के पहले सदा विजयी दिखाई देगी, अगर बैलेंस बना के चलेंगे तो। बाबा ने कहा, स्लोगन है, इस संसार को अलौकिक खेल और परिस्थितियों को अलौकिक खिलौने के समान समझकर चलो। अच्छा, ओम शांति।